नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्र आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्य देव अपनी कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर 17 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। इस गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है, इस गोचर का प्रभाव मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के ऊपर क्या पड़ेगा और इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय अपनाने चाहिए, आज मैं इन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा ये जानकारी अच्छा लग रहा है तो मेरे कार्यक्रम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि सूर्यदेव 17 अक्टूबर को अपना एक बार फिर से गोचर करने जा रहे हैं। इसका क्या महत्व है ज्योतिष शास्त्र में, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय एक विशेषता यह होगी कि सूर्य अपनी नीचस्थ राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य की स्थिति तुला राशि में कमजोर मानी जाती है। सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन में बड़े बदलाव इसके फलस्वरूप देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से ये समय मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि के जातकों पर अधिक असरदार दिखेगा, क्योंकि सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य को प्राप्त है। तुला राशि में सूर्य होंगे और मेष राशि में को दृष्टि देंगे। ऐसे में इस स्थिति में इन तीनों राशियों के लिए यह गोचर काल बहुत ही खास रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का क्या महत्व है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। सूर्य को अग्नि तत्व युक्त जीवन आत्मा का कारक माना गया है। इसके बिना जीवन का पोषण अत्यंत कठिन है। तुला राशि में सूर्य का जाना एक संतुलन के समय की स्थिति को दर्शाता है। तुला राशि संतुलन को दिखाती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य भी राजा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में तुला राशि में जाकर वह एक अच्छे निर्णय और बेहतर योजनाओं को लागू करने में समर्थ होंगे। यह शक्ति, स्थिति, अधिकार और प्रभुत्व का बेहतर तरह से पालन करने का समय हो सकता है। सूर्य प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। यह आधिकारिक लोगों, कुलीनों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ संबंध बनाता है और यह सरकारी क्षेत्र में नौकरियों और राजनीति में सम्मानित पदों को प्राप्त करने में भी सहयोग प्रदान करता है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव हैं। इस अवधि के दौरान असंतोष की भावना हो सकती है। जोड़ तोड़ करने वाले और काम को किसी भी तरह से आगे बढ़ाने में विश्वास रख सकते हैं। इस गोचर अवधि के दौरान आप आत्म केंद्रित भी हो सकते हैं। दूर दराज के स्थानों पर जाने और विदेशी संस्कृति को जानने की ओर आपका झुकाव रह सकता है। इस गोचर अवधि काल में खर्चों की अधिकता तथा रहन सहन पर अधिक धन व्यय खर्च होने की आशंका दिख रही है। आइए जान लेते हैं कि सूर्य का कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करने की समय अवधि क्या रहने वाली है, आइए इसको समझते हैं। ज्योतिष में आत्मकारक करने वाले सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन को तुला संक्रांति भी कहा जा सकता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहते हैं। तुला राशि में सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक रहेगा। इसके बाद सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आइए हम जान लेते हैं कि सूर्यदेव का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्रम में सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या फल लेके आया है। मेष राशि के लिए सूर्य का यह गोचर 7वें घर में होने जा रहा है। इस स्थान पर सूर्य के होने से आपसी रिश्ते, पार्टनरशिप से जुड़े काम, मानसिक सोच, स्वभाव और पर व्यक्तिगत रूप से काफी असर डालने पड़ेगा आपके जीवन पर। इस समय आपको क्रोध और स्वभाव में अस्थिरता देखने को मिल सकता है। थोड़े से आप अहंकारी और जिद्दी भी हो सकते हैं। लोगों के मध्य को खुद को स्थापित करने की कोशिश जारी आपकी रह सकती है। कुछ मामलों में ज्ञान का ढोंग करने की आप कोशिश कर सकते हैं। पार्टनर के साथ किए जाने वाले कामों में
आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये समय साथी या अधीनस्थों के साथ संघर्ष ला सकता है। टकराव बड़े झगड़े में भी बदल सकता है और आपके व्यवसाय पर गंभीर असर इसका पड़ सकता है। कार्यस्थल पर अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ व्यर्थ का अलगाव उभर सकता है। इस समय मेहनत आपको अधिक करने पे परिणाम की प्राप्ति होगी। कार्यालय में होने वाली राजनीति से इस समय आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में अलगाव या किसी कारण से दूरी की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपको सावधानी से निकालने की सलाह दी जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर छठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव में होने जा रहा है। इस क्रम में आप विरोधियों को हटाने में समर्थ रहेंगे। दूसरों के सामने खुद को स्थापित करने और के लिए संघर्ष होगा, लेकिन सफलता भी आपको अवश्य मिलने की संभावना है। साथ ही जिसका व्यवसाय विदेशी या बाहरी लोगों से संबंधित है तो उन्हें अपने काम में अच्छा स्थान मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में है तो उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या टकराव से आपको इस समय बचना चाहिए। इस अवधि के दौरान आपको कुछ पाचन संबंधी समस्याएं, पेट में दर्द, नेत्र संबंधी दिक्कत और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छात्रों में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो असुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। इस समय आप अपनी मेहनत को जारी रखें। स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में अवश्य हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे पे आप भरोसा रखें। आपको इस समय एक धैर्य से काम लेना चाहिए। आर्थिक मामलों पर बड़े फैसले लेने से अभी आपको रुकना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपको मिला जुला परिणाम देगा। मिथुन राशि के जातकों के ऊपर सूर्य के तुला राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पंचम भाव शिक्षा, संतान शिक्षा, एजुकेशन के भाव में होने जा रहा है। इसके फलस्वरूप यह आपके प्रेम संबंध और शिक्षा और संतान संबंध मुद्दों को अधिक प्रभावित कर सकता है। प्रेम संबंधों में आप अपने साथी के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं, लेकिन साथी यह समय एक दूसरे के साथ बेकार की बात और उलझनों से आप अपने आप को बचा के रखिए। परिवार में सदस्यों के साथ कुछ नए स्थानों पर यात्राएं इस समय आप कर सकते हैं। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुछ नए लोगों के साथ मेल जोल हो सकता है। नए रिश्ते प्रेम में बदल सकते हैं। जो छात्र किसी रचनात्मक कार्य में से जुड़े हैं उन्हें इस समय अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों में छात्रों को अधिक दबाव रह सकता है। खुद को साबित करने का अच्छा टाइम है। इस समय आप कड़ी मेहनत का आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर सावधान रहने की थोड़ी सी आपको जरूरत है। समय समय पर आसपास के लोगों के दृष्टिकोण पर आपका ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद ऊपर उठने की और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की आपको आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल लेके आएगा। हम जानते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप कर्क राशि के जातकों की क्या स्थिति है। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर चौथे भाव मन माता जमीन वाहन सुख के भाव में होने जा रहा है। यह समय आप घरेलू चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। इस समय घर का निर्माण का काम भी हो सकता है। घर पर माता के स्वभाव में कुछ कठोरता देखने को आपको मिल सकती है। माता की सेहत को लेकर आपको कुछ चिंता रह सकती है। घर से दूर जाकर कुछ समय बिताने और यात्रा का समय भी बनते हुए दिख रहा है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र में किसी अपने का सहयोग पाकर आप कुछ समस्याओं को सुलझाने में सफल होंगे। साथ में काम की अधिकता रहने वाली है, इसीलिए फोकस बनाए रखना आपके लिए प्राथमिकता होगी। छोटी छोटी गलतियां नहीं तो आपको परेशान कर सकती है। घर के बड़ों के साथ अधिक समय बिताएं। वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध में मजबूती आएगी। कुछ आवश्यक कामों को करने के लिए आपको अधिक जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए तो सूर्य का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। अब
जानते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। साहस पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहन के भाव में होने वाला है। इसके फलस्वरूप आप उत्साहित होंगे और आप में जोश भी भरा रहेगा, लेकिन कुछ लापरवाही भी आपको इस समय देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ अधिक लगाव के चलते आप उनको लेकर कुछ चिंता भी रख सकते हैं। इस समय आपकी बातों को लेकर अधिक गंभीर ना हो। ऐसे में आप साथ व्यर्थ की बहस में ना पड़े तो आपके लिए उचित होगा। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा, आपकी सोच उनके पक्ष में है। दोस्तों, परिवार और काम के सिलसिले में के कारण ट्रैवलिंग का योग दिख रहा है। कुछ समय निकालकर आप अपने पसंद के कामों में अधिक रुचि ले सकते हैं। आप लोगों के साथ मेलजोल का समय होगा, लेकिन अभी प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अपनों के लिए धन खर्च आप इस समय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए लाभ कर रहेगा। अब जानते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों की क्या स्थिति, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर दूसरा भाव धन वाणी कुटुंब के भाव में होने जा रहा है। इसके फलस्वरूप आर्थिक परेशानियां कुछ कम दिखाई देगी। इस समय आपको अगर किसी कारण से धन खर्च बना हुआ था तो वो अब कुछ कम होगा। इस समय अपनों के साथ समय अधिक आप बिताएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी आवश्यकता अधिक होगी। विदेशी कार्यों के पूरा होने में कुछ विलंब हो सकता है। बाहरी संपर्क से जुड़े व्यवसाय की गति अभी धीमी होगी, लेकिन मुनाफे के लिए आने वाली स्थितियां अच्छी संभावनाओं को जन्म देने वाली है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाहरी खाने पीने और जंक फूड से आपको इस समय परहेज रखें। कुछ छोटी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान सामान का ध्यान रखें। लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला फल लेके आएगा। सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप तुला राशि के जातकों की क्या स्थिति, आइए जाने। तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर फर्स्ट हाउस यानी कि लगन स्वयं के भाव में ही होने जा रहा है। इसके फलस्वरूप आपका स्वभाव व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और आपसी संबंधों पर अधिक दिखाई देगा। आपके ऊपर आपकी वाणी को लेकर आपको इस समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूर्य की वजह से आपकी वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ सकती है, क्योंकि इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। जीवन साथी के साथ विचारों का टकराव का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही है। तो आपको इस समय थोड़ा सा आपको जीवन साथी के साथ धैर्य से काम लेना चाहिए। आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। निर्णय लेने में आप इस समय भ्रमित रहेंगे, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। धन को लेकर अधिक चिंतित दिखाई देंगे। इस समय अपनों को लेकर काफी गंभीर रहेंगे और उनका साथ पाने के लिए की जाने वाली कोशिश जारी रखें। आपको इसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर के फल तुला राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधानी से इस गोचर को निकालने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर सूर्य का यह गोचर क्या फल लेके आएगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 12वें घर हॉस्पिटल और विदेश व्यय के भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपके खर्च अधिक बढ़ सकते हैं। इससे बचत पर भी आपका असर होगा और आवश्यकता होगी कि एक बजट आप बनाएं और खर्च के मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतें। जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें काम में अधिक व्यस्तता देखने को मिलेगी। अपने उत्साह और सेवाओं की मार्केटिंग में अधिक धन खर्च और ऊर्जा लगा सकते हैं। आप कार्यस्थल पर तनाव पूर्ण माहौल का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रतिष्ठा बनाए रखने और अपनी क्षमता साबित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। शरीर में कुछ दर्द और गर्दन तथा कंधों में की मांसपेशियों में दर्द की संभावना हो सकती है। आप इस अवधि के दौरान जीवन शक्ति और जोश में आपको कमी देखने को मिलेगी। सहन शक्ति भी कमजोर रह सकती है और इसीलिए अधिक चीजों के बारे में सोचकर खुद को ज्यादा दबाव में ना डालें। कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि
में गोचर के फलस्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों को यह गोचर काल के अवधि में पूरे धैर्य से निकालने की सलाह दी जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों की क्या स्थिति रहेगी। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 11th हाउस यानी कि आय, लाभ, मनोकामनाओं की पूर्ति के भाव में हो रहा है। 11वां भाव से में गोचर करते हुए सूर्य कई संभावनाओं को जन्म देंगे। कुछ काम जो काफी समय से अटके हुए थे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों में थोड़ी सी टकराव देखने को मिल सकती है। किसी वरिष्ठ की बातें इस समय मन को नहीं भाएगी और आपको कड़े निर्देश का पालन करना पड़ सकता है। पैतृक संबंध कुछ झगड़े की भी आशंका, इसीलिए इस समय उलझनों और दूसरों की बात पर अधिक रुझान से बचना आपके लिए उपयोगी रहेगा। छात्र अपनी एकाग्रता में थोड़ी सी कमी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस समय जो भी आपकी मनोकामना है चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, प्रेम जीवन में हो, उसको पूरा करने के लिए यह एक अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप धनु राशि के जातकों के लिए गोचर अवधि शुभ परिणाम लेके आएगा। आप जानते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपके प्रोफेशन करियर के भाव में होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र को इस समय आपको यह गोचर अत्यंत ही प्रभावित करने वाला है। आप अपने काम में कुछ चीजों को शामिल कर पाएंगे। इस दौरान एक अच्छा स्टार्टअप आपको मिल सकता है। साथ ही कार्य क्षेत्र में कुछ अवसर अपनी अभिरुचि को दिखाने के साथ छुपी हुई प्रतिभा का भी आपको परिचय भी देखने को मिलेगा। जो लोग अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। अधिकारियों के साथ कुछ जरूरी बातों पर सहमति बनने का योग दिख रहा है, लेकिन ये समय उपयोगी होगा। नौकरी में कार्यरत हैं तो काम में वृद्धि के साथ आय में वृद्धि के भी संकेत दिख रहे हैं। सहकर्मियों के साथ तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। अपने काम में ध्यान बना के रखें और दूसरों से अधिक खुद की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर शुभ फल लेके आएगा। अब हम जानेंगे कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि के जातकों की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 9th हाउस भाग्य, पिता, धर्म, आध्यात्म के भाव में होने जा रहा है। इसके फलस्वरूप आप कुछ धन की प्राप्ति के मौके, यात्राओं पर जाने का अवसर के साथ साथ नए लोगों के साथ भी संबंध स्थापित कर पाएंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस समय अवधि के काल में आप अपनों के साथ कई मौके पर आपका सहयोग तारीफ भी प्राप्त करने वाला होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परिवार में पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य की ओर से कुछ डांट फटकार आपको लग सकता है, लेकिन चीजें आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस समय के दौरान जनसंपर्क के क्षेत्र में काम अधिक कर सकते हैं आप। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल लाभकारी रहेगा। अब आइए जान लेते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अष्टम भाव, अचानक मृत्यु, अचानक आने वाली दुर्घटना के भाव में होने जा रहा है। इस समय काल में आपको थोड़ा सा कुछ निराशा और आकस्मिक बदलाव चिंता को बढ़ाने वाला समय रहने वाला है। पढ़ाई में अच्छे अंक पाने के लिए लगातार कड़े संघर्ष आपको करने पड़ेंगे। किसी व्यक्ति का सहयोग कुछ सकारात्मक रूप से काम करने वाला होगा। उत्साह और इच्छाएं आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। अचानक से किसी द्वारा से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। किसी निकटतम व्यक्ति के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। इस समय शांति के साथ सभी के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप समस्याओं को सुलझाने में आपको मदद मिल सके। तो कुल मिलाकर देखें तो सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप मीन राशि के जातकों को यह गोचर अवधि काल में धैर्य से काम लेना चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि सूर्य का तुला राशि में गोचर के फलस्वरूप ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस गोचर की अवधि में शुभ लाभ की प्राप्ति हो सके। इस क्रम में आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं।
इस क्रम में सर्वप्रथम रोजाना कम से कम 1 मिनट तक सूर्यदेव को नग्न आंखों से सूर्यदेव को दर्शन करना चाहिए। पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखा के मानिक रत्न धारण करना चाहिए। तुलसी और केले के पौधे को रोजाना पानी दे, इनकी सेवा करें। सूर्य के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए रोजाना उन्हें अर्घ दे, जल अर्पित करें। गुरु और तांबा किसी भी मंदिर में जाकर दान करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। विकलांगों की मदद करें। विधि अनुसार 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। हर प्रकार व्यापार में वृद्धि और हर प्रकार की विघ्न बाधा को दूर करने के लिए घर और ऑफिस में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इन छोटे छोटे सरल उपायों को अपनाने से सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाती है और इससे गोचर में आने वाली सूर्य की अशुभता भी दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा देखिए, पसंद करें। धन्यवाद।